हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। एजुकेशनल वीडियोस से भरपूर है ये चैनल। आपको हर टाइप्स के वीडियोस यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई सा और टॉपिक कवर अप करूँ या और कोई सा पैटर्न कवर अप करूँ तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक, जो कि क्लास 8th की है, साइंस की। हमने कुछ वीडियोस इस बुक से रिलेटेड बना चुके हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो साइंस क्लास 8th एनसीईआरटी पर बेस्ड है, जो कि चैप्टर नंबर 5 जो इसका है, कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम उसे देखेंगे। तो हम देखते हैं जो कुछ नोट्स हमने क्रिएट बनाए हैं, अब उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। तो वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में मिलते हैं वो हमारी कंट्री की वेल्थ कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, साथ में सांप हुए, पक्षी हुए, ये जितनी भी हमारे नेचर में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ठीक है, माइंस में से डायमंड्स निकलते हैं, ओके, या कोई भी चीज़ अगर अंडर वाटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई रिसोर्सेज हैं। और यही सब जो है हमारी कंट्री की वेल्थ बनाती है। वहीं हम देखें नेचुरल रिसोर्सेज, तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये उस टाइप के रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ओके। और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, हम कितना भी इन्हें यूज़ कर लें ये ख़त्म नहीं होंगे और वापस बनते जाएंगे। जैसे सनलाइट और एयर, इसका एक एग्जांपल है कि अगर हमने सूरज की रोशनी यूज़ कर ली तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो अनंत काल तक इसी प्रकार से हमें मिलती रहेगी। तो इसे हम कहेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं हम सेकंड देखें तो एग्जॉस्टिबल होती हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म नहीं होगी, और लेकिन जो ये है एग्जॉस्टिबल वाली है, ये एक समय के बाद, एक लिमिट के बाद ख़त्म हो सकती है। तो ये वो रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है, एंड अगर हमने इनका एक्सेसिव यूज़ करना कम नहीं करा तो ये ख़त्म हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। अब हम देखते हैं कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैसेस है, इसे हम फॉसिल फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। और जो फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं, तो जो डेड एनिमल्स होते हैं या डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमारी धरती के नीचे दबे रह जाते हैं तो उसी से फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है। और हमने अभी देखा जो फॉसिल फ्यूल है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है कि वो लिमिटेड होते हैं, अगर हमने बहुत ज़्यादा उनका यूज़ किया तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं कि कोक, कोल तार, कोल गैस जो है वो सभी जो है वो कोल से ही प्राप्त होते हैं, कोल के ही प्रोडक्ट हैं। वहीं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब जो है जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तब ये सारे बैड प्रोडक्ट्स आपको पेट्रोलियम के थ्रू मिलते हैं। अब कोल और पेट्रोलियम जो हैं वो लिमिटेड सोर्स हैं और हमें उन्हें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसे ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगे तो ये ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इतना तो हम जीते नहीं हैं, तो इसलिए हमें इन्हें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट होती है रिफ़ाइनिंग। हमने भी शब्द पढ़ा कि पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग करते हैं, तो रिफ़ाइनिंग होता क्या है वो यहाँ देखेंगे। तो पेट्रोलियम जो है उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। अब जो रिफ़ाइनिंग वो प्रोसेस है जो कि इन सभी चीज़ों को, इन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को पेट्रोल से अलग करने का काम करती है, ठीक है। और ये बाकायदा एक रिफाइनरी में होता है, इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जो एक एक करके सभी कंस्टिट्यूएंट्स को पेट्रोलियम से अलग करती जाती है। वहीं हम देखते हैं नेचुरल गैस। तो
ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है और इसे इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पाइप्स के थ्रू भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर ये कंप्रेस करके भी रखा जा सकता है, हाई प्रेशर के अंदर कंप्रेस करके नेचुरल गैस को रखा जा सकता है। इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है। तो ये था कुछ नेचुरल गैस के बारे में कुछ पॉइंट्स। आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे। आई होप आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो क्लियर हो गया होगा। आप फिर से एक बार बुक पढ़िएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें करके मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर विज़िट करिए, आपको बाकायदा वीडियो मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर लूँगी आपके साथ कि कहाँ आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।